अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सुबह सुबह चिकन के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर जी मैंने चिकन को लगाया मसाला। और ये मसाला मैंने चिकन को लगाया बारबेक्यू के लिए, क्योंकि आज हमारा प्लान बना है बारबेक्यू का, कि हम बारबेक्यू करने जाएंगे दुबई के किसी बहुत अच्छे वाले पार्क में जहाँ पे बारबेक्यू वाला होगा। तो उसके लिए मैंने अलग अलग बॉक्सेस में सारा चिकन जो है मसाला लगा के अभी से रख दिया है। अभी ये व्लॉग जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये शायद मेरा पहला व्लॉग होगा जो सुबह सुबह मैंने 8 बजे स्टार्ट किया है, और पूरी रात काम करने के बाद साथ एक टैबलेट भी खाई है। जब आपने चस्के लगाने होते हैं तो उसके साथ आपको और बहुत कुछ करना पड़ता है। और देखें जी, सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बजने में रह गए जी 5 मिनट, और मैं रात से लगी थी और अब जाके मेरा ये सारा काम ख़त्म हुआ है और अब मैं सोने लगी हूँ। और जैसे मैं सो के उठी तो यहाँ पे मैं लेट हो चुकी थी, आँख खुली जी लेट, क्योंकि सुबह काफ़ी लेट सोए थे काम करते करते रात को। मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें बारबेक्यू के साथ लेके जाने के लिए, और मौसम उफ कसम अखीर दा प्यारा, मैं कहनी एंड एंड इतनी माशाल्लाह तेज़ हवा, इतनी 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 ज़्यादा, और इतना अच्छा व्यू, इतना प्यारा मौसम कि बस ना मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो यहाँ से हम करेंगे रोड क्रॉस, और रोड क्रॉस करके हम जाएंगे दूसरी साइड पे, और वहाँ से मुझे कारफोर से लेनी थी कुछ चीज़ें, और मैं ज़रा जल्दी जल्दी में थी, मैंने देख रही थी गाड़ी, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा मौसम है। मैं सोच रही थी यार कितना कुछ मिस कर देते हैं हम घर के अंदर बैठे हुए, कितना प्यारा बाहर मौसम है। और देखें जैसे मैं उठी, चप्पल मैंने पहनी हुई, अब आया मेरा हवा की वजह से उड़ उड़ जा रहा था, वो कहते हैं ना मेरी चूनर उड़ उड़ जाए सेम मेरे वाला सीन था। इतना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम था, बहुत अच्छा था। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था कि मैं वहीं पे खड़ी रहूँ। अच्छा, जब मैं वहाँ पे खड़ी रह के 5-7 मिनट इसको एंजॉय कर रही हूँ, इतने परिंदे थे, क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा हो रहा था और लग रहा था कि सारे के सारे कॉर्निश के ऊपर आके तो बस मंडला रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे कारफोर पे, जहाँ से मैंने लेनी थी अपने लिए चीज़ें, मुझे साथ लेके जाना थे, हुप्स लेना था, और मुझे ड्रिंक्स लेनी थी, और इसके अलावा और क्या लेना था। हाँ, बच्चे अभी उठे थे तो उनको मैं बोल के आई थी कि आप जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएं, जब तक मैं फ़ौरन जाके तो चीज़ें लेके आ जाती हूँ। इसीलिए मेरे कोई बच्चा नहीं आया था, बच्चे सब घर पे थे। और यहाँ पर मैं जैसे पहुँची तो मुझे ना डोनट्स नज़र आए, डंकिन डोनट्स के, तो मैंने कहा कि ये बच्चों के लिए नाश्ते के लिए ले जाती हूँ, मतलब जाने से पहले कुछ खा लेंगे वहाँ पे, फिर बारबेक्यू ज़रा अच्छे से खा लेंगे। इसलिए अब यहाँ से मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बच्चों को पसंद आएगा। उनको कैरेमल फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लोटस पसंद नहीं आएगा, सिंपल वाला पसंद नहीं आएगा, ये इसके ऊपर रेड है ये भी नहीं वो खाएंगे। तो आई थिंक कि मुझे ये लेना चाहिए, इसमें से एक जो लोटस वाला मैं खा लूँगी, बाकी वो तीनों खा लेंगे, ये इन तीनों को पसंद आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ और मुझे चीज़ें लेनी हैं, तो अभी मैं यहाँ से पकड़ती हूँ कुछ चपातियाँ, कुछ हुप्स, और जो मुझे लेना है फटाफट से लेके वो ट्रॉली में डालते हैं। अच्छा, जब आप एक चीज़ लेने आते हैं तो पता नहीं आपको और हज़ार दर्जा चीज़ें कहाँ से याद आ जाती हैं कि आपने वो भी लेनी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं देख के ले रही थी कि फ़्रेश चीज़ें मुझे मिल जाएं, और क्योंकि अभी निकलने में बहुत टाइम रह गया, तो मैं ना ज़रा जल्दी में जो मतलब सही लग रहा था वो अभी लेके चलते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि डिसाइड किया जाए। बहरहाल ये 3 पैकेट्स मुझे मिल गए, काफ़ी फ़्रेश थे, अच्छे थे। अच्छा, यहाँ पर लेते हुए मेरे जहन में आया क्यों ना अरेबिक चिलीज़ भी ले लूँ, वो इतनी अच्छी ये बारबेक्यू के साथ लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। तो खैर मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं खाऊंगी भी, और आपको दिखाऊंगी जब मैं खाऊंगी तो यहाँ पर फिर मैंने ये दोनों ये भी ले ली। उसके साथ साथ मैंने ड्रिंक्स ली थी और बच्चों के जूसेस लिए थे। मैंने कहा अभी डोनट्स के साथ जूस पी के तो फिर हम निकल जाएंगे। और यहाँ जी वापस चलते हैं, और वापस जाते हुए भी दिल को कुछ हो रहा है कि मतलब बारबेक्यू का प्लान कैंसिल करके तो बंदा आज कॉर्निश पे बैठ जाए और देखे कि कितना प्यारा मौसम है और किस कदर हसीन नज़ारे हैं। लेकिन अभी क्योंकि जाना है तो बस जल्दी जल्दी से घर पहुँचते हैं।
और घर पहुंच के मैंने फिर फ़ौरन से बास्केट रेडी की जो कि मुझे साथ लेके जानी थी। डिस्पोजेबल ग्लास रखने थे, प्लेट्स रखनी थी, ड्रिंक्स रखनी थी। अभी जो सामान सारा लेके आई थी वो सारा सेट करना था, रेडी होना था। अच्छा, आते ही फ़ौरन से कपड़े तो मैंने सबसे पहले चेंज कर लिए और उसके बाद फिर ये टिशू विशू जो भी है सब ज़ाहिर है ये वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये फिर मैंने रेडी कर लिया। और जो था चिकन वो मैंने क्योंकि सुबह मसाला लगा के तो फ्रिज में रख दिया था, तो अभी फिर जो है वो मैं निकाल निकाल के तो इस तरह एक ही इसका बैग बना लूँगी ताकि ये इजीली जो है ना हैंड कैरी किया जाए और ये गिरे नहीं किसी तरह से। इसीलिए मैं इसके जितने बॉक्सेस हैं उसका कवर जो है मैं उसको उल्टा के रख रही हूँ ताकि ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स रहें, क्योंकि वो अगर मैं दूसरी तरह रखूँगी ये फिक्स नहीं रहेंगे, ये इधर उधर गिरते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने सारे जितने भी इसके कवर थे ना उनको मैंने उल्टा करके रख दिया था। ये भी हमारे हो गए पैक, बास्केट भी हो गई और यहाँ पे हम जी रेडी शेडी हो गए हैं, तैयार श्यार हो गए हैं। और बारबेक्यू के हिसाब से हमने पहना है जी कुर्ता शलवार, क्योंकि अबाया जो है मुझे लग रहा था कि वो आग वगैरह होगी, धुआं शायद उसमें ज़्यादा जाएगा, और तो इसलिए मैंने जो है इसी तरह सिंपल सा कुर्ता शलवार पहन लिया था और ये मुझे अच्छा लग रहा था, इसमें मैं कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। तो चलें जी निकलते हैं, अब हम जाते हैं बारबेक्यू की तरफ। अच्छा हुआ ये कि जैसे ही हम निकले, शाम का टाइम था, हमें जाना था दुबई, फ्रेम दुबई ज़बील पार्क उसके बिल्कुल साथ है। तो इतना रश था, इतना रश था रास्ते में कि अंत का रश था, मतलब कि जैसे ना आज ही सबको कहीं ना कहीं जाना हो। तो गाड़ी कहीं पे रुक रही थी, कहीं पे चल रही थी, मतलब यहाँ से 1 घंटे का सफ़र बता रहा था। और मेरी फ्रेंड जो है वो पहुँच चुकी थी और उनको पहुँचे हुए काफ़ी देर हो गई थी। असल में हमारा प्लान जो बना था वो उनके साथ बना था। मैं सबसे पहले जब मैंने यूए मूव किया था तो मैं उनके पास ही आई थी। तो वो अलेन से आई थी अपनी पूरी फैमिली के साथ और यहाँ से हम लोग गए थे। तो हम सब का प्लान था कि इकट्ठे ही पूरी फैमिली जो है गेट टुगेदर करेगी, बच्चे एंजॉय कर लेंगे, खेल लेंगे। और बस जी फिर इसी तरह से बातें शातें करते हैं आपके साथ पहुँच गए जी हम ज़बील पार्क में। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है, बहुत अच्छा था यार, इतना अच्छा बाहर से इतना अच्छा व्यू लग रहा था। और बस इसमें यह है, इसमें एंट्रेंस के लिए आपको मेट्रो कार्ड चाहिए होता है। इसमें पेमेंट नहीं लेते हैं, कैश नहीं लेते हैं। इसकी 5 दिरहम की एंट्री है, ठीक है, ईच पर्सन 5 दिरहम। और यहाँ पर मेट्रो कार्ड चलेगा, नोल कार्ड जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपसे कैश नहीं लिया जाता। तो यहाँ से जी हम हुए एंटर और देखें कितना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा ये पार्क बना हुआ है। बारबेक्यू के हट्स बने हुए हैं बाकायदा इसमें, और बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए इतने ज़्यादा प्ले एरियाज़ बने हुए हैं। हर जहाँ जहाँ पे हट्स बने हुए थे वहीं वहीं पे प्ले एरियाज़ बने हुए थे ताकि आपके बच्चे भी खेलें और आप भी इंजॉय करें। तो यहाँ पर जनाब हम पहुँच चुके थे, ये देखें जी दस्तरखान पहले से लगे हुए थे। उन्होंने जाके सारे अपने कारपेट शारपेट जो साथ लेके आई थी वो खोल के बैठी थी, उनकी मेड थी साथ। तो सारा बारबेक्यू भी लगाया हुआ था, आग भी जो है वो जल चुकी थी, लेकिन वो धीरे धीरे बुझ रही थी और कोयले थोड़े कम हो रहे थे तो वो भी लेके आने थे। तो मैंने फ़ौरन से कहा अच्छा चलो ठीक है मैं हेल्प करवाती हूँ। कुछ चिकन वो लेके आई थी, कुछ मैं लेके गई थी, तो मिक्सअप था। तो अभी जो उन वाला चिकन था वो रख दिया। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर मैं रख रही थी जी मिर्चें, लेकिन फिर मैंने कहा जी ऊपर वाली करते हैं नीचे। और यहाँ पर साथ आए थे भाई और भाभी, और भाई जो है ना वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे बारबेक्यू बनाने में। ये सिर्फ औरतों का काम नहीं होता। जब भी आप अपनी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर का या बारबेक्यू का प्लान करें, अपने भाइयों को, अपने कज़न्स को लाजमी साथ, अपने हस्बैंड्स को लेके जाया करें, क्योंकि ये वाकई उनका काम है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम, ये मेरा एक्सपीरियंस था, इधर पाकिस्तान में तो किया हुआ था, दुबई में इधर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और इतना जो धुआं आंखों में जा रहा था, इतना धुआं जा रहा था कि बस हुई पड़ी थी। खैर फिर भी मैंने हिम्मत करके जितना मुझसे हो सका मैंने रखा थी। यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे थे मसाला तो ये सनम ने थोड़ा गलत लगा दिया था लेग पीस, तो मैंने फिर उसको कहा कि ये निकालो और इनको दूसरे तरीके से लगाओ, उस तरह से फिर करके हम फिर ग्रिल करेंगे इसको, तो ये अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से तो फिर वो साइड भी इसकी चेंज नहीं होगी। तो एग्जैक्टली इस तरह से लगाना चाहिए, और इस तरह से लगेगा ना तो ये बड़े अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। हालांकि मुझे कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ऐसे ये देखें
ये मैं लगा रही थी और वो साथ हेल्प कर रही थी और हम दोनों मिलके लगा रहे थे। और कुछ लोग जो हैं बेचारे वो कोयले डाल रहे थे, मतलब कुछ खाने के लिए ना बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। और इत्थे तो मैनूं लगदा है जे अखीर दी मुशक्कत ते मेहनत तो बाद 2 बोटियां लब्भणगियां। जो हालात हो रहे थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़। और आजकल मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर ਇਹਨਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਵੋ ਤੇ ਘਰ ही पकाओ, घर ही खाओ। इससे बेहतर है कि आप ना चिकन कढ़ाई बना लें और वही खा लें। खैर यहाँ पर अब क्या किया जा सकता है, अब हम लोगों ने जब कर लिया सारा कुछ तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े बड़े टमाटर भी नाल ही लाओ सीखा च। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, कसम से मैं कह रही थी यार ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया, यकीन करें। इतना एंजॉय किया बच्चों ने भी, हम सब ने भी। और मेरी तो जो मिर्चें हैं वही नहीं ग्रिल हो रही, तो मेरी बोटियां ने कितों ग्रिल होना। इन बेचारियों को कभी मैं ऊपर कभी नीचे। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ था असल में, जो कोयले थे ना वो थोड़ी आग कम हो गई थी और फिर फ़ौरन से हमने सामने वाली मार्केट से कोयले और पकड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कम होते जा रहे थे और कोयले और ख़त्म हो गए थे। ये थोड़ा-सा इधर से मतलब हो जाता है ऐसा, ये नहीं है कि नहीं होता। जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, घबराना नहीं है आपने। और इसको कंटिन्यू रखना है बस। तो ये राइस बना के लाए हुए थे और घर से ही लेके आई थी, और उसी के अंदर फिर हमने बारबेक्यू उतार-उतार के ऊपर रखना शुरू कर दिया कि राइस के साथ खाएँगे। तो ये देखें जी मेरी आप मेहनत देखें कि बड़ी औखियां होके तो मैं इन्हों स्टिक तो लानी पई है, यकीन करो। पता नहीं है मुझसे खाई भी जानी है कि नहीं। खैर ये बच्चों के लिए था, ये बहुत लाइट सा इसको मसाला लगा हुआ था और ये हमने बच्चों के लिए किया था और ये इतनी मुश्किल से उतरा था ना, बहुत ज़्यादा। इसलिए हमने सबसे पहले जो लगाया वो था कि बच्चों को पहले खाना दे दें, उसके बाद फिर जो हम सब बड़े-बड़े हैं वो बैठ के एक ही दफ़ा बना के रज के खाएँगे। ये एक-एक साथ चखने-चखने में जो भूख ख़त्म हो जाती है ना, ये तो इंसान की वैसे ही मत मार देती है। अच्छा, अक्सर होता ऐसे है कि जब किचन में हम मतलब हम लोग खाना बना रहे होते हैं, अक्सर औरतें कहती हैं जी खाना बनाते-बनाते हमारी भूख मर गई। नहीं, बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ कि ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने कहा सी कि खाना बनाते-बनाते आप चखती जाएँ तो भूख तो मरेगी ना, जब आप वो फिर वो चीज़ नहीं रह जाती। तो ख़ैर यहाँ पर जी हमारा बारबेक्यू हो रहा है रेडी और इसके बाद हम लगाएँगे अपने लिए ज़्यादा वाला बारबेक्यू, मतलब बड़े वाले पीसेस। ये छोटे-छोटे हैं ना, इनसे हमारा गुज़ारा नहीं होगा, तो इसके बाद ना बड़ों वाले की बारी आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर ज़बील पार्क में भी मेट्रो स्टेशन है और ये देखें मेट्रो ट्रेन भी यहाँ से गुज़र रही है। बड़े जी नज़ारे आपको देखने को इधर से मिलेंगे। आपको दुबई फ्रेम नज़र आएगा, आपको जी यहाँ से मेट्रो ट्रेन नज़र आएगी, आपको बहुत अच्छे-अच्छे बारबेक्यू हट्स नज़र आएँगे। तो ये हमारा थोड़ा-सा चिकन रह गया है जिसको अब हम लगाते हैं मसाला और इसको भी रखते हैं हम ग्रिल के लिए। ये देखें जी आप, मैं तो ऐसे हूँ ना जैसे सारे होटल ही दुबई के मैं चलाती हूँ। इतने मतलब प्यार से के और बड़े अच्छे तरीके के साथ मैंने बारबेक्यू में हिस्सा लिया है और इसको मैं रख रही हूँ कि बड़े अच्छे से स्टाइलिश तरीके के साथ। ये नहीं है कि बस एवें सुट दवो बस हो जाए, ऐसा नहीं है। देखें खाना भी तो हम नहीं है ना, तो अच्छे तरीके से बनाएंगे तो खाएंगे। ते पिछे रह गई 2 लत्तां, इन्हां दी जगह बनाओ। इनको भी अंदर ही रखें क्योंकि दोबारा ग्रिल लगाने की कोई हिम्मत नहीं है भाई। इतनी शदीद भूख लग चुकी है यहाँ पे, इतनी शदीद भूख लग, और जिन मतलब मुझ जैसे जिस बंदे ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ आके इतना वो धुआं भी सहे, अपनी आंखें भी बर्बाद करे, अपने हाथ भी बर्बाद करे, ठीक है, और उसके बाद फिर वो खाए भी ना अच्छे से, तो बुरी बात है ना ये।
तो चलें जी, ये है जी हमारा, बिल्कुल समझ लें कि आखिरी ट्रे, या इसको आखिरी ग्रिल कह रहे हैं या कुछ भी कह लें इसको, और ये बस जाएगा जी अंदर। और इसके बाद बस जी हमारी खाने की बारी है। मैंने कह दिया था, अच्छा ये हुआ कि ये आग हमने दोबारा चलाई है तो ये जल्दी से हो जाएगी। बेचारियाँ मिर्चाँ मेरियाँ तीसरी बारी इस ग्रिल पे आई हैं। ये मैंने 2 दफ़ा उतारी हैं और तीसरी दफ़ा मैं दोबारा इसको रख रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जी हमारा लास्ट टच जो है वो जा रहा है। इसको हम जी जूसी जूसी बनाने के लिए लगाएंगे ऑयल, और ऑयल लगाने के साथ साथ जो हाथ है ना बेचारे, वो भी आधे आधे जलते जा रहे हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे हो चुका है जी हमारा ऑलमोस्ट बारबेक्यू रेडी। और यहाँ पे सब ने बांट भी लिया है। और ये रही जी हमारी सबकी प्लेटें, और ये रही जी मेरी प्लेट। मैंने कहा था ना कि 2 लत्तां आखिर च खानियां ने मतलब 2 बोटियां ते लब्बन गियां, और 2 मिर्चों के साथ। मिर्चें मेरी इतनी मज़े की ग्रिल हुई थी, उफ़! कोई स्पाइसी थी, इतनी मज़े की थी, मज़ा आ गया भाई बारक्यू बारबेक्यू पार्टी का ना। तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है। और साथ-साथ जी हमारा चाय का सामान जो है वो भी रेडी है, क्योंकि इसके बाद हम चाय नोश फरमाएँगे। चाय के लिए हम देखें, आपको मैं दिखाती हूँ। इतनी प्यारी सी केटल देखें, और इतना प्यारा सा छोटा सा चूल्हा, सब कुछ हम लेके गए हुए थे। तो यहाँ पर हम करेंगे जी, खाना पीना हो गया हमारा सारा, और अब हम पिएंगे चाय। और चाय के लवाजमात भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने भई ऐसे ही नहीं को बारबेक्यू किया, अच्छी भली हमने पार्टी की है। और ये देखें, ये जी थोड़ा थोड़ा रह गया था, और ये जी रहे हमारे चाय के लवाजमात। बहुत ही यमी किस्म के सारे सुपर डुपर किस्म के बिस्किट्स। और यहाँ पर जी होता है एंड हमारे आज के दिन का आज की रात का कहें, दिन का तो ना कहें, खैर। और यहाँ पर अब हम अपना सामान उठा के तो अपने घर को जाते हुए वापस आपको नज़र आ रहे हैं। और सारा ये खाली हो चुका है, कोई भी यहाँ पे नहीं रह गया, बस हम लोग ही मेरे ख्याल एंड पे निकल रहे हैं। बहुत अच्छे हट्स बने हुए हैं, और बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है बच्चों के लिए। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा साइड से, ये सारा प्ले एरिया है। तो अगर आपने बारबेक्यू का प्लान करना है, अगर आप यूएई में, तो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि आप सिबिल पार्क में करें। एक तो वहाँ पे वो अंगीठियाँ सी बनी हुई हैं, आपको मुश्किल नहीं होती कि आप उठा के लेके जाएं, वहीं पे जाएं, आग जलाए रखें, और बस काम ख़त्म। तो ये था जी जनाब आज का हमारा बारबेक्यू जो हमने किया। और अब हम जा रहे हैं घर वापस, गाड़ी में बैठ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 मज़ा आया। बड़े अच्छे व्यू थे पास पास में, और बहुत ही अच्छा मौसम था। आजकल तो वैसे ही अच्छा हुआ हुआ है, और बहुत रश था, बहुत सारे लोग जो है ना वो आए हुए थे बारबेक्यू करने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने भी वहीं का प्लान किया था, लेकिन हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम बहुत जल्दी अपना प्लान करेंगे पूरी फैमिली के साथ, और चलेंगे। तो ये रहा जी हमारा बुर्ज खलीफा दुबई का। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके अब हम सो जाएंगे। तो आज तक का था यही व्लॉग। आई होप आपने भी मेरे साथ बारबेक्यू एंजॉय किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आप देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।